गुड मॉर्निंग एवरीवन, खुशी। और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी। हमारी बुक का ये लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे, बाकी हम अगली एक्सरसाइज अपनी अगली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से करें, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, मतलब संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम इसके पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी बुक ले सकते हैं। बुक के अंदर आपको दिया है फर्स्ट पॉइंट में कि आपकी जो डेली लाइफ है, रोज की लाइफ है, उसमें भी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे आप सबसे पहले स्कूल गए, स्कूल में जाके आपको नहीं मालूम कि कौन कौन टीचर आया है या कौन कौन टीचर एब्सेंट है, तो आप क्या कहोगे कि आपके मैथ्स के टीचर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो टीचर आए हैं या टीचर नहीं आए। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2। या तो सर आपके एब्सेंट है या सर आपके प्रेजेंट है, 2 ही प्रोबेबिलिटी है। अगर कोई आपसे कहे कि क्या आज बारिश होगी, आज का मौसम कैसा रहेगा, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2, कि या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। केवल 2 प्रोबेबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा इन्हीं प्रोबेबिलिटीज के अंदर, संभावना, जो आपकी प्रोबेबिलिटीज है, प्रायिकता है, जो भी है, केवल उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर करते हैं। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी में होता क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके टोटल आउटकम कितने हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके? टोटल आउटकम मतलब जितनी टोटल संभावनाएं हैं। मतलब मानो आपके पास, आपने टॉस किया, टॉस करने के बाद एक या तो हो सकता है हेड आए, ठीक है, या तो आपके पास हो सकता है हेड आए या टेल आए। तो कितनी प्रोबेबिलिटीज है? 2। टोटल कितनी प्रोबेबिलिटीज है? 2। अगर उनमें से प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, हमें पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड कितनी बार आएगा? 1 बार, क्योंकि सिक्का तो एक ही बार टॉस किया ना, हमने एक बार सिक्का टॉस किया, हमने सिक्के पे देखा हेड आया, तो कितनी बार आया हेड? केवल 1 बार। फिर हमने देखा, अगर हमने मान लो उस सिक्के पर हेड नहीं आया, टेल आया, तो टेल भी कितनी बार आएगा? केवल 1 बार। लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, कि या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम हेड। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड के लिए। तो कैसे लिखेंगे? इसे लिखते हैं P। इस P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे आउटकम बिकम हेड। आउटकम क्या हो? हेड हो। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी क्या है? आउटकम जो हो हेड हो। वैसे प्रोबेबिलिटी लिखी कैसे जाती है? प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? यानी फेवरेबल, जो फेवर में है। किसके फेवर में है? हेड के फेवर में है। तो कितने आउटकम ऐसे हेड के फेवर में है? जो केवल 1। और टोटल आउटकम कितने हैं? 2। तो ये हुए आपके हेड की आने की प्रोबेबिलिटी। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/2। और अगर कोई ऐसे ही आपसे पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी निकालो हेड आए, और प्रोबेबिलिटी इस बार प्रोबेबिलिटी निकालो टेल के लिए। किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है? टेल के लिए। तो ऐसे P लिखेंगे, सबसे पहले P से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे ब्रैकेट में आउटकम बिकम टेल। आउटकम क्या हो? इस बार टेल हो, तो क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी? टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 ही बार टेल आए, अपॉन कितनी, टोटल आउटकम कितने हैं? ये तो हुआ ऊपर फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो इसके फेवर में है, टेल के फेवर में। तो कितने आउटकम है ऐसे जो टेल के फेवर में है? केवल 1, अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं? दोनों को प्लस करके 2। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हुई? हेड के आने की भी 1/2 और टेल्स के आने की भी 1/2। तो ये तो हुआ आपको प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका, प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, होती कैसी है, ये हुआ। उसके बाद एक जो मेन पॉइंट है ना आपकी इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर, वो है
कि आपने एक क्वेश्चन के अंदर जितने भी मतलब जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकाली, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, या आपने मान लो एक डाइस किया रोल, उसके आने पर उस पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, इन सब की प्रोबेबिलिटी को एक साथ सम करने पर आपका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट है इसके अंदर। मेन पॉइंट क्या है, इसे रफ कर देती हूं मैं। एक मेन पॉइंट क्या है आपके पास, मेन पॉइंट है द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल कितना होना चाहिए, 1। मतलब सभी की सभी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे, प्रोबेबिलिटी लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे, लिखते कैसे हैं, और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितनी होती है, 1। आप एक बार इसे नोट कीजिए अपनी कॉपी में, अच्छे से देखिए कैसे कैसे करना है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको एक्सरसाइज करने में ज्यादा डिफिकल्टी या मुश्किल ना हो। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए बच्चों, अब हम करेंगे हमारे कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है वही देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। उसमें आपको कहा है ए कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्के को उछाला जाता है बार बार। कितनी बार, 1000 बार। कितनी बार उछाला जाता है, 1000 टाइम्स। कितनी टाइम्स, 1000 टाइम्स एक सिक्के को टॉस किया जाता है। उसके बाद उसमें से फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज आती है। हेड कितनी बार आता है, 455 टाइम्स। ठीक है, और टेल कितने टाइम आता है, 545 टाइम्स। ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज आई। तो आपको कंप्यूट करनी है प्रोबेबिलिटी एवरी इवेंट के लिए, हर एक इवेंट के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले देखो सिक्के को कितनी बार उछाला गया, 1000 बार, यानी कि आपका जो टोटल आउटकम हुआ, वो कितना हुआ, 1000। ठीक है, टोटल आउटकम कितना हुआ, 1000। उसके बाद हेड कितनी बार हुआ, 455 टाइम्स, एंड टेल कितनी बार हुआ, 545 टाइम्स। उसके बाद आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हेड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, तो सिंपल हेड लिख के भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब लिखेंगे ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो सबसे पहले देखो टोटल आउटकम कितने आपके पास, 1000 अपॉन फेवरेबल आउटकम, किसके फेवरेबल आउटकम, हेड के फेवरेबल आउटकम। हेड के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 455, यानी जो आउटकम हेड के फेवर में है वो कितने हैं, 455। तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व भी कर सकते हो या एज इट इज छोड़ सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा इसे काटने पीटने की कोई जरूरत है नहीं। बी पार्ट में आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ कमिंग टेल। अब टेल के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो टेल सबसे ऊपर तो लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास, 1000 पता है आपको। उसके बाद फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 545। ठीक है, ये है हुए आपकी फेवरेबल आउटकम। अब क्या करना है, अब आपको करना क्या है, ये दोनों आपकी प्रोबेबिलिटीज निकल गई, आंसर आ गए, लेकिन आपको चेक करना है। आपको क्या करना है, चेक। जो हमने बताया था ना, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। यानी आपको चेक करना है कि क्या अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आपका आंसर 1 आएगा। तो लेट्स चेक करते हैं। 455 अपॉन 1000 प्लस 545 अपॉन 1000। ठीक है, तो कैसे प्लस करेंगे, देखो दोनों का एलसीएम सेम है, 1000 है, तो 1000 को केवल एक बार लिखेंगे। ठीक है, ऊपर कितना लिखेंगे, 455 प्लस 545 इज इक्वल कितना हो जाएगा, प्लस करके ये आ जाएगा 1000, और नीचे भी कितना है, 1000। तो जब 0 0 0 ये सब कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा आपके पास,
1, यानी कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। आपकी सभी प्रोबेबिलिटीज का सम किसके इक्वल आया? 1 के इक्वल आया। इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है और उसका आंसर भी बिल्कुल सही है। तो देख लो, दोबारा देख लो कैसे किया हमने। एक बार इसे हमने लिखा, सबसे पहले आपको एक सिक्का दिया था जिसे आपने 1000 टाइम्स टॉस किया। कितनी बार? 1000 बार आपने उसको उछाला। तो 1000 बार उछालने के बाद जो आपका टोटल आउटकम हुआ, यानी कितनी बार उछाला? 1000 बार। उसमें से हेड कितनी बार आया? 455 बार, 455 टाइम्स, ठीक है। और टेल कितनी बार आया? 545 टाइम्स, ठीक है, 545 बार। उसके बाद आपको निकालनी है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसके लिए? हेड के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 455 अपॉन 1000। और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 545 अपॉन 1000। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो हेड के लिए फेवरेबल आउटकम कितनी थी? 445, और टेल के लिए कितनी थी? 545। चेक करने के लिए आपने दोनों आंसर्स को प्लस किया और आपकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ गई? 1। तो हमने पढ़ा है, अब तक हमने इतना ही पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1।